नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। आज का इस लेक्चर में हम लोग चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आर ए मिलिगन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को निकाला गया इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें सबसे पहले एक सेटअप तैयार किया गया। ठीक है, इस सेटअप में एक जार लिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, एक एटमाइज़र को सेट किया गया। इस एटमाइज़र को इसमें सेट किया गया और इस पर एक टेलीस्कोप सेट किया गया, जिससे कि एटमाइज़र से जो स्प्रे जो करते हैं, एटमाइज़र इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो स्प्रे किया जाता है वो जो है सो जो ड्रॉपलेट जो निकलता है वो एटम के साइज़ का होता है। ठीक है, इसलिए इसको एटमाइज़र बोला जाता है। इसके बाद इस ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगा दिया गया है। ठीक है, और इसमें दो ठो प्लेट लगाया गया है। एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और एक हमारा नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, नेगेटिव प्लेट जो है सो नीचे की ओर लगाया गया है और पॉजिटिव प्लेट जो है वो ऊपर की ओर लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट जो हमारा है, यहाँ पे एक छोटा सा होल किया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा होल किया गया है और यहाँ से जो है सो एक्सरे जो है सो हम दिया जा रहा है। ठीक है, एक्सरे हमारा एक सोर्स से दिया जा रहा है। ठीक है, एक्सरे का काम क्या है, इस ट्यूब में जो हमारा गैस है उसको जो है सो एक्सरे के द्वारा आयोनाइज किया जाता है। आयोनाइज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सो गैस से निकल जाता है। जैसे हीलियम गैस हमारा है, हीलियम से जो इलेक्ट्रॉन हीलियम में है वो हमारा निकल जाता है। ठीक है, और निकलने के बाद हीलियम प्लस चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है सो निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे जो एटमाइज़र जो है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे स्प्रे किया जाता है एटमाइज़र से और यहाँ पे ड्रॉपलेट जो होता है वो जाके धीरे धीरे ये जो है सो ये जो टीनी हॉल है यहाँ से जो है सो ड्रॉपलेट जो है सो नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो गैसेस है वो आयोनाइज हो जाता है एक्सरे के द्वारा, और आयोनाइजेबल जो गैस जो है वो जो है सो जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो जाके इस ड्रॉपलेट से जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, और ड्रॉपलेट से अटैच होने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ड्रॉपलेट। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ऊपर जो है सो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट है और बीच में जो है सो नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट है और नीचे जो है सो नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा और नीचे जो है सो इस पर ये जो हमारा ड्रॉपलेट जो है, ठीक है, इस ड्रॉपलेट में क्या है कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, आयोनाइजेबल गैस से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो जाके इस पे अटैच हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो है सो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल है ये जो है सो नीचे की ओर जो है सो हमारा एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ऊपर की ओर जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ऊपर की ओर जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे है, पॉजिटिव प्लेट जो है सो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों लग रहा है, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि हमारा ज़्यादा होगा तो ये जो पार्टिकल्स है ऊपर की ओर मूव करेगा, और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स यदि हमारा ज़्यादा है, mg यदि ज़्यादा है नीचे की ओर लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है ये नीचे की ओर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको एब्जॉर्ब करना है, इसको एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखने वाले हैं, इसको एब्जॉर्ब करने वाले हैं इस पार्टिकल को। तो ये जो पार्टिकल जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को हम लोग बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, Fe और Mg को हम लोग
इक्वल कर दे रहे हैं ताकि ये ड्रॉपलेट जो है सो एक जगह पे स्थिर हो जाए। ठीक है, स्थिर होने के बाद क्या होगा कि टेलीस्कोप के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे और देखेंगे, ठीक है, कि इस पे कितने चार्ज हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तब हम लोग को मालूम पड़ेगा क्या है नहीं है। ठीक है, इसमें क्या देखा गया, इन दिस मेथड द ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। ठीक है, मिस्ट के रूप में ऑयल ड्रॉपलेट को देखा गया और प्रोड्यूस्ड बाय द एटोमाइजर, एटोमाइजर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एकदम स्मॉल एटम के साइज का ड्रॉपलेट प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, वेयर अलाउड टू इंटर थ्रू ए टीनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अपर प्लेट में जो है सो यहाँ पे एक छेद किया गया है और इससे जो है सो ये जो ड्रॉपलेट जो है सो नीचे की ओर जा रहा है। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स वाज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के द्वारा जो है सो इस ड्रॉपलेट को देखा जा रहा है, इसके मूवमेंट को डाउनवर्ड की ओर जो मूव कर रहा है इसको टेलीस्कोप के द्वारा देखा जा रहा है। इक्विप्ड विथ ए माइक्रोमीटर आई पीस। ठीक है, माइक्रोमीटर आई पीस जो है सो लगाया गया है। बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स। ठीक है, बाय मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स, जैसा कि ये ड्रॉपलेट जो गिर रहा है इसके रेट को जब एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो मेजर करने से इसका जो है सो मिलिकन वाज एबल टू मेजर द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। इस तरह से रेट को जब मेजर किया जा रहा है तो इससे जो है सो मिलिकन साहब जो थे वो इसके मास को एब्जॉर्ब करने में एबल थे, सक्षम थे। ठीक है, इसके मास को एब्जॉर्ब कर लिए कि कितना इसका मास हो सकता है। इन द एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयोनाइड बाय पासिंग ए बीम ऑफ एक्सरे थ्रू इट। यहाँ पे हम जैसे कि बताएं कि यहाँ पे एक्सरे जो हमारा है यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये एक्सरे इंटर करने के बाद यहाँ पे जो गैस हमारा है, अंदर में जो गैस हमारा है उसको क्या कर रहा है, आयोनाइज कर दे रहा है। आयोनाइज करने के बाद द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विथ गैसियस आयंस। जो गैसियस आयंस जो है जो एक्सरे द्वारा आयोनाइज किया गया है वो क्या है, कोलाइड करता है किससे, ऑयल ड्रॉपलेट से, और वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन जो है सो चिपक जाता है किसमें, ऑयल ड्रॉपलेट में। द फॉल ऑफ दीज चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स कैन बी रिटार्डेड, एक्सीलरेटेड और मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स एंड पोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्लेट। ठीक है, ये जो चार्ज जो ड्रॉपलेट जो हमारा है वो क्या हो सकता है, या तो बैक जा सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है, या तो एक्सलेट कर सकता है, नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है, या तो ये क्या हो सकता है, स्टेशनरी रह सकता है। ठीक है, एक जगह पे फिक्स रह सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये पोलरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, पोलरिटी पे ये कितना पोलर है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। और स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज हम लोग इस पे अप्लाई किए हुए हैं, ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस पर हमारा डिपेंड करता है कि ये ड्रॉपलेट स्थिर रह सकता है, कि बैक जा सकता है, कि ये एक्सीलरेट कर सकता है नीचे की ओर। ठीक है, बाय केयरफुली measuring the effect of electrical field strength on the motion of oil droplets, Millikan concluded that the magnitude of electrical charge। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, by carefully measuring the effect of electrical field strength on the motion of oil droplets। ठीक है, मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में मेजर किया गया, और उससे मिलिकन साहब जो है सो कंक्लूड हुए कि दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यू ऑन द ड्रॉपलेट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये क्या कंक्लूड किए कि मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यू पर ऑन द ड्रॉपलेट्स पर जो मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज का वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हमारा है इस पर यदि एक इलेक्ट्रॉन यदि हमारा रहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यदि हमारा रहेगा तो
इसका चार्ज जो है सो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके अनुसार से इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्जेस होगा, ठीक है। जैसा कि 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे n जो है सो n क्या डिनोट कर रहा है 1 2 3। यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज बराबर होगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज बराबर होगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या बोला कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारा चार्ज निकाला गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, वो हमारा जो है सो मिल्कन साहब जो एब्जॉर्ब किए। आर.ए. मिल्कन 1868 to 1953 डिवाइस्ड ए मेथड नाउन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1906 to 14, ठीक है, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इस मेथड से क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको डिटरमाइन किया गया। ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसने क्या फाउंड किया, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज हमारा है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमारा कूलम है, ठीक है। ये है सो 1 इलेक्ट्रॉन पर है। जिस तरह से ड्रॉपलेट में यदि 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 3 होगा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा, ठीक है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो ऑयल ड्रॉपलेट पे इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा, ठीक है। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज -1.60276 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रेजेंट में जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो हमारा ये है, ठीक है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन me वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दिस रिजल्ट विद द थॉम्सन वैल्यू ऑफ E/me रेशियो। इस जैसा कि आर.ए. मिल्कन ने जो है सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और थॉम्सन साहब ने जो रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास जो निकाला था इलेक्ट्रॉन का, इसके दोनों को जब हम लोग कंबाइन किए तो कंबाइन करने से यहाँ पे जो है सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सो हम लोग निकाल सकें इससे, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है सो मिल्कन के द्वारा निकाल गया और E/me जो है सो किसके द्वारा, थॉम्सन के द्वारा निकाल गया। और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जो कि 9.1094 इंटू 10⁻31 kg हमारा आया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें मिल्कन ऑयल ड्रॉपलेट के द्वारा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी नए वीडियोज़ हम आप लोग के लिए बनाते हैं वो आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल के द्वारा जाता रहेगा, ठीक है।